जय माता दी। आज हम एक ऐसी दिव्य शक्ति की चर्चा करेंगे जो संतोष की अधिष्ठात्री देवी हैं, जिनके नाम मात्र से अशांत मन को शांति मिल जाती है और जिनके व्रत से निर्धन के घर में भी खुशियों के भंडार भर जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माँ संतोषी की। शुक्रवार का दिन संतोषी माता को समर्पित है। यह व्रत जितना सरल है, इसके नियम उतने ही कठिन है, लेकिन जो भी भक्त पूरी श्रद्धा से इस कथा को सुनता है और नियमों का पालन करता है, माता उसके जीवन के सारे कष्ट हर लेती हैं। आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे संतोषी माता की पूरी व्रत विधि, उनके व्रत की कथा और वो सावधानियां जो इस व्रत में प्राण फूंक देती है। कथा शुरू करने से पहले यह जानना बहुत आवश्यक है कि यह व्रत कैसे शुरू किया जाए। यह व्रत लगातार 16 शुक्रवार तक किया जाता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर माता की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं। एक कलश में शुद्ध जल भरें और उसके ऊपर एक कटोरे में 1.25 पाव गुड़ और भुने हुए चने रखें। इस दिन व्रत करने वाला व्यक्ति और उसके परिवार का कोई भी सदस्य खट्टी चीजें बिल्कुल न खाए। नींबू, इमली, दही, अचार, इनका स्पर्श भी वर्जित है। याद रखिए, आपकी श्रद्धा की परीक्षा इसी खटाई के त्याग में है। प्राचीन काल की बात है, एक बुढ़िया थी जिसका एक सुखी परिवार था। उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे दिन रात काम करते थे और खूब कमाते थे, लेकिन 7वां बेटा थोड़ा भोला था और कुछ काम नहीं करता था। बुढ़िया अपने 6 बेटों को तो 56 भोग खिलाती थी, लेकिन 7वें बेटे को उन सब की बची हुई जूठन खिलाती थी। बेचारा 7वां बेटा बहुत सीधा था। वह सोचता था कि उसकी माँ उसे सबसे ज्यादा प्यार करती है, लेकिन उसकी पत्नी यह सब देख रही थी। एक दिन पत्नी ने अपने पति से कहा, स्वामी, आपकी माँ आपको जूठन खिलाती हैं। पति को विश्वास नहीं हुआ। अगले दिन उसने भोजन के समय छिप कर देखा। उसने पाया कि उसकी माँ ने सचमुच उसके भाइयों की थाली से बची हुई रोटियां उसके लिए रखी थी। उसका हृदय टूट गया। उसने उसी क्षण निर्णय लिया कि वह अब इस घर में बोझ बनकर नहीं रहेगा। वह घर छोड़कर परदेश की ओर चल दिया। जाते समय उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, मैं अपनी किस्मत बदलने जा रहा हूँ। तुम अपना धर्म मत छोड़ना और मेरा इंतजार करना। पत्नी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपने पति को विदा किया। वह चलते चलते एक बहुत बड़े सेठ की दुकान पर पहुंचा। वहां उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से सेठ का दिल जीत लिया। कुछ ही वर्षों में वह उस व्यापार का मुख्य कर्ता धर्ता बन गया और बहुत धनवान हो गया। इधर घर पर उसकी पत्नी की हालत दयनीय थी। उसकी जेठानियां उससे जंगल से लकड़ियां मंगवाती थीं, उसे गालियां देती थीं और उसे खाने को भूसी की रोटी और पीने को फूटे हुए घड़े में पानी देती थी। वह बेचारी रोज जंगल जाती और रोती रहती। एक दिन जंगल से लौटते समय उसने देखा कि कुछ महिलाएं पीली साड़ी पहनकर माता का व्रत कर रही हैं। उसने जिज्ञासावश पूछा, माताओं, आप यह किसका व्रत कर रही हैं और इसका फल क्या है? उन महिलाओं ने कहा, पुत्री, यह संतोषी माता का व्रत है। इसे करने से दरिद्रता दूर होती है, मन की चिंता मिटती है और जिसका पति परदेश गया हो वह शीघ्र ही अपार धन के साथ घर लौट आता है। उस स्त्री ने तुरंत व्रत की विधि पूछी। महिलाओं ने बताया, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, शुक्रवार के दिन निराहार रहना, श्रद्धा से कथा सुनना और भूल कर भी खट्टा मत खाना। उस गरीब पत्नी के पास पैसे नहीं थे। उसने लकड़ियां बेचकर जो पैसे मिले उनसे गुड़ और चना खरीदा। उसने पूरे नियम से माता का व्रत शुरू किया। पहले ही शुक्रवार को उसे चमत्कार दिखा। उसके पति का पत्र आया। दूसरे शुक्रवार को उसके पति ने बहुत सारे पैसे भेजे और देखते ही देखते कुछ ही महीनों में उसका पति अपार स्वर्ण और संपत्ति लेकर स्वयं घर आ गया। पति ने आकर देखा कि उसकी पत्नी झोपड़ी में रह रही है। उसने अपनी पत्नी के लिए 7 मंजिला महल बनवाया। अब वह स्त्री बहुत सुखी थी। उसने सोचा कि अब माता का उद्यापन करना चाहिए। उसने अपने जेठानियों के बच्चों को भोजन पर बुलाया, लेकिन ईर्ष्यालु जेठानियों ने बच्चों को कान भर दिए कि भोजन के बाद खटाई जरूर मांगना। बच्चों ने वैसा ही किया। जब खटाई नहीं मिली तो बच्चों ने जिद की और बाहर जाकर इमली खा ली। माता संतोषी रुष्ट हो गईं। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। वह स्त्री रोती हुई माता के मंदिर पहुंची। संतोषी माता की सबसे बड़ी कथा सुनते ही माता प्रकट हुई और कहा, बेटी, तुमने उद्यापन में खटाई का प्रयोग होने दिया, यह उसी का दंड है। स्त्री ने क्षमा मांगी और फिर से शुद्ध मन से उद्यापन का संकल्प लिया। माता की कृपा से उसका पति छूट गया। उसने दोबारा उद्यापन किया। ब्राह्मणों के बालकों को भोजन कराया, उन्हें दक्षिणा में फल दिए। माता संतोषी प्रसन्न होकर उसके घर पधारी। घर खुशियों से भर गया। भक्तों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि संतोष सबसे बड़ा धन है। माता संतोषी केवल गुड़ और चने से प्रसन्न हो जाती हैं, लेकिन वे अपने भक्त की धैर्य और नियम की परीक्षा लेती हैं। यदि आपके जीवन में भी संकट है, यदि व्यापार नहीं चल रहा या घर में अशांति है, तो पूर्ण विश्वास के साथ संतोषी माता की शरण में आ जाइए। इसके बाद आरती करें। अपने मन में माता का ध्यान करते हुए प्रार्थना
प्रार्थना करें कि हे माता, जैसे आपने उस दुखियारी के दिन बदले वैसे ही हमारे और इस कथा को सुनने वाले हर भक्त के कष्ट हर लेना। तो प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। आशा है कि संतोषी माता की यह पावन कथा आपके जीवन में सुख और शांति लाएगी। अगर आपको यह कथा और विधि पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय संतोषी माता जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।